प्रेरित किए। ये बात सही है कि एक एक चीज़ को लेकर के हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे। और जिस दिन हमारे अंदर जागरूकता और शिक्षा आएगी तो सत्ता तो हम छीन सकते हैं, सत्ता ले सकते हैं। ये बिल्कुल बेहतर बात है कि सत्ता के बिना कुछ होना भी नहीं। सत्ता के सारी समस्याओं की मूल चाबी सत्ता में ही है। हम आईएएस बना लेंगे, आईपीएस बना लेंगे, पढ़ लिख जाएंगे, लेकिन सिलेबस नहीं चेंज कर सकते हैं। वही जो पंडित जी बनाने वाला वह पढ़ेगा पढ़ेगा। और जब हम सत्ता में आएंगे तो अपने हिसाब से अपना सिलेबस भी रख सकते हैं। सत्ता के अंदर तो बहुत सारी ताकत है। वो सर्वोपरि है, सत्ता सर्वोपरि है, लेकिन हम लोग उसके काबिल अभी नहीं है। धीरे धीरे जागरूकता के अनुसार हम लोग उस काम में आगे बढ़ेंगे निरंतर। कुछ लोगों के सवाल थे, उस सवाल पर थोड़ा सा फोकस कर दिया जाए। ये भविष्य के लिए ये जो आप लोग ये बोल रहे हैं कि भाई 1% आरक्षण है, 2% हो गया है। बहुत लोगों के दिमाग में जहन में सवाल है, जसवंत जी कहाँ है? नहीं आए हैं, गाँव में, उनका भी जरूरी था रहना। बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि जब सरकार 2% रिजर्वेशन करा चुकी, हमारा 2% आबादी हो गया, उसके बाद से सरकार का नोटिफिकेशन हो गया, कैबिनेट में पास हो गया, राज्यपाल का सिग्नेचर हो गया, अब क्या चाहिए? यही है, यही होता भी है, सरकारी प्रक्रिया में यही होता है, सब कुछ हो गया है। लेकिन हम लोग क्या चाह रहे हैं, समाज क्या चाह रहा है कि जितने लोगों का बिहार के अंदर जितनी जातियां हैं, जिनका जनगणना हुआ है, सबको किसी को कोई बेचैनी नहीं है। उसको बेचैनी इसलिए नहीं है कि उसको लोकसभा का सीट नहीं बढ़ेगा, उसको विधानसभा नहीं बढ़ेगा, उसका क्या है कि ये मुखिया सरपंच नहीं बढ़ेगा, ठीक है। वही मुखिया सरपंच ओबीसी के बढ़ियो जाए तो विधानसभा वगैरह ना मिली, लोकसभा वगैरह ना मिली। बहुत सारे उसे क्राइटेरिया है जो एससी और एसटी को ही मिलता है। सबके लिए कॉमन, हम सबके साथ काउंटिंग में हम नहीं हैं, हम सबसे अलग हैं। और 2% जो रिजर्वेशन बिहार सरकार बढ़ चढ़ के जबरदस्ती कहिए, दमंगई कहिए, या चाहे उसकी नैतिकता कहिए, कराया। लेकिन अभी भी ये सब कह रहा है कि बिहार सरकार को राइट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को राइट नहीं है जाति जनगणना कराने का। कब वो पलट जाएगा, सत्ता की पलटी होते ही वो मामला फिर उलट के लटक के रह जाएगा। कुछ बुद्धिजीवी वर्गों ने सुझाव दिया था, कुछ बुद्धिजीवी वर्गों का सुझाव था कि तारा लोग यह मौका बा कि पट से पीएल दाखिल करके एगो ऑर्डर ले लो। तो कोनो सरकार आएगी, अगर वो नहीं मानेगी तो कोर्ट का ऑर्डर अगर आपके पास है, उसको वो डिनाई कभी नहीं कर सकते। ये टेक्निकल बात है, ये ओपन करने वाली बात नहीं थी और न ग्रुप में लिखने वाली बात थी, क्योंकि और समाज के लोग भी नजर गड़ाए होगी क्या कौन कर सकेंगे, वो देखते रहो, ठीक है ना। तो क्या था आगे सरकार, क्योंकि 2025 में चुनाव है, हो सकता है कि नीतीश की सरकार ना आए, कोई दूसरा आए, तो बीजेपी वाले तो कह ही रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को राइट नहीं है सब करने के लिए। और क्या आप उम्मीद रख सकते हैं क्या कि दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो आपको कर देगी? जा करके यूपी के गोंड लोगों से पूछ लीजिए, जाति सर्टिफिकेट के रोज धारणा पड़ता सब होता है, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। तो इस टेक्निक को समाज के लोगों को यही समझना है कि हमारे पास एक एविडेंस अगर कोर्ट का होगा तो कोई इसको पलटेगा नहीं। ये हमारे एविडेंस के तौर पर हो गया पहला बात। दूसरा बात कि 1% जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार, जब 2012 में सीवान का ही बात बता रहा हूँ, 2012 में सीवान में ये जब पटना में मीटिंग हुआ था आयोग में, तो वो बोला गया था कि सीवान में कितना संख्या 36,000 संख्या है, मात्र 36,000 संख्या दिखाया गया था। उसके बाद से 36,000 संख्या हो गया और 37,000 2012 ही में 37,000 बच्चों का स्टाइपेंड मिल गया। नहीं 37,000 पहले नहीं, पहले 37,000 बता रहे, 71,000 वाला बात भी, तो पहले 37,000 स्टाइपेंड मिल गया और 36,000 जनसंख्या है। अब ये मामला कौन पकड़ेगा? आपके समाज में कोई था पकड़ने वाला? कोनो आदमी नहीं पकड़ने वाला था, क्योंकि बात बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि हम लोग इतने टैलेंट नहीं है, हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जो समाज के जागरूक लोग हैं वो लोग पकड़े। 2-4 लोग थे ना पकड़ने वाले, तो 2-4 लोगों ने इस चीज को पकड़ा कि रे 36,000 कहता कि जनसंख्या 37,000 स्टाइपेंड देता। तो या तो जनसंख्या घोटाला है और नहीं तो छात्रवृत्ति घोटाला है, दोनों में से एक है ना। इसके लिए मीटिंग हुई, उस एससी मिनिस्टर जीतन राम मांझी को बुलाया गया था उस मीटिंग में, ठीक है, कृष्णा मेमोरियल हॉल में। उस मीटिंग में हम भी गए हुए थे, कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो कार्यक्रम हुआ उसमें गए हुए थे। आज जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो अलग से बैठक करके इस पर डिस्कशन हुआ। डिस्कशन में कहा गया कि साहब ये देखिए, ये आंकड़ा है, ये आंकड़ा यह बताता है कि 37,000 स्टाइपेंड और 36,000 आबादी, ये दोनों में से सरकार एक तो एक्सेप्ट करे कि या तो आबादी घोटाला है नहीं तो ये स्टाइपेंड घोटाला है। तो उन्होंने फोन करके इस बजाते सीवान के डीएम को
लिखित में दिया, तब जाके जमदार बाबू जो कह रहे 71,000 वाला क्लियर हुआ, फिर भी वो नहीं माना। मैंने बोला कि ठीक है 67,000 तक आबादी हम मान लेते हैं। अरे उसका बाप दादा का बहुत ही कार्य खत्म ऐसे मान लेते हैं, 67,000 मान लेते हैं, 67,000 माना। तो क्यों माना? क्योंकि आपके पास उस टाइम कोई एविडेंस प्रूफ बढ़िया से नहीं थे। इस टेक्निक को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हम लोग रडार पे हैं, उनकी निगाहों पे हैं कि क्या करो तरसन के आगे बढ़ो तरसन। लोग तो गाँव में देखा तो कहता अरे ये कहीं केंगा मिल गए रे आरक्षण एक लगे केंगा नौकरी हो गया रे हमारे गाँव में वही बा। तो कह लगे रे साला तोहनी खाली नौकरी लगेला गाँव में, हमरी से तो बात ना होला। गाँव के लेके कह रे साला तोहनी खाली नौकरी लगाता, बाकी लोगों ने पढ़त क्या रे, ये लहजा में बात करता है। चूँकि गाँव में लठैत आदमी है, इस साल उसका डेथ हो गया। तो टेक्निक को जानना होगा। हम लोग आबादी घोटाला से लेकर के और जनसंख्या घोटाला तक अगर वो हम लोग लड़ाई वो टेक्निक को नहीं पकड़े होते तो वो भी गया हुआ था। तो वो 2011 और 12 में जो आपने पकड़ा, कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसके बाद से डीएम को लिखा गया, तब जाकर के आपको 2015-17 के बाद 15-16 के बाद 1% आरक्षण मिला। अगर वो नहीं हुआ तो भी नहीं मिलता, वो तो गुम था। 37,000 में 1% तो नहीं बनता है। ऐसे सिर्फ सीवान जिला का यह एक नमूना था। उसमें अभी 1% के हिसाब से 28 फरवरी 2023 को जो मीटिंग था सीवान में कमीशन का, आयोग का, उसमें हम गए हुए थे। तो 1% के परसेंटेज के हिसाब से सीवान में 16 ठो आंगनबाड़ी हमारे कम्युनिटी को, अपनी कास्ट को मिला हुआ, ये कन्फर्म। अगर वो 2% हुआ तो 16 दूनी 32 को मिलना चाहिए। जनवितरण प्रणाली के जो दुकान है 16 को मिला हुआ है। वो एसडीओ बताए, दीनानाथ का नाम था एसडीओ को, वो बताया आगे 16 को साहब है, हम लिस्ट पैनल में बना कर रखे हैं, 16 को आपको दिए हैं। तो हम ही कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी हुआ कितना होगा, 4 महीना हो गया ना, 4 महीने तो हो गया। अब ये बताइए कोई एक समाज का एक भी व्यक्ति जाकर के बोला है कि भाई 2% के हिसाब से अब तुम हमको जन वितरण प्रणाली की दुकान के लिए हम आवेदन कर, हमारा आवेदन एक्सेप्ट करो। कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जिला में करेगा? नहीं करेगा। वो टाल देगा, हटा देगा, बोलेगा चला। कोई जा करके अपने समाज के व्यक्ति को कह दे कि हमारे 2% के हिसाब से आंगनबाड़ी का उसमें करो, कोई अधिकारी मानेगा? कोई नहीं मानेगा। आई कितना दिन तक ये सिलसिला चलेगा? ये बेनिफिट आपको मिलेगा ही नहीं। समाज मान लीजिए बेनिफिट लेने के लिए जब वो तत्पर नहीं होइएगा, जब एविडेंस नहीं रहेगा, तो कैसे कोई दे देगा? या तो विधानसभा में आपका विधायक होता, हंगामा करता, हल्ला करता, तो विधानसभा में हमारी औकात नहीं है ना, हमारा कोई है। और आपकी आवाज कौन उठाएगा बिहार में? बता दीजिए। आज तक कोई भी बिहार का आदमी आज तक गोड़ जाति के संबंध में पॉजिटिव बात रखा हो? कोई बताए, इतिहास बताए कोई? रखा गया है? कभी नहीं रखा गया। तो या तो हमारे विधानसभा में, लोकसभा में इस तरह का बहुमत हो, हमारा विधायक और एमएलसी हो, ये हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास कोर्ट ही सहारा है। कई लोगों का सुझाव आया कि हम लोग को PIL दाखिल करें, कहीं मामला उल्टा न पड़ जाए। मनोज बाबू ही कहने हैं जैसे, और भी लोग कहला। इसका प्रक्रिया है PIL दाखिल करने के पहले, जनहित याचिका दायर करने के पहले जो भी सरकार वहाँ होती है, उस सरकार को, सरकार के मुखिया को, चाहे मुख्यमंत्री कह दीजिए, मुख्यमंत्री को जा करके और समाज के जो भी लोग जो PIL दाखिल करने के लिए चुने गए हों या जो करने जा रहा है, जो संस्था जो भी हो, उसी लेटर हेड पे एक आवेदन बना करके हम धन्यवाद देने के लिए पहले जाते हैं कि साहब हम धन्यवाद देने आए हैं, आपने हमारे समाज के लिए बहुत नेक और बढ़िया कार्य किया है, इसके लिए हमारे समाज की तरफ से यह धन्यवाद है। और यह साहब जो इम्प्लीमेंट किया, इसको हर जिले में एक चिट्ठी निर्गत करना। हर जिले में जब चिट्ठी निर्गत होगी तभी ना मिलेगा। हर डिपार्टमेंट को चिट्ठी निर्गत होनी चाहिए चीफ सेक्रेटरी की तरफ से। तो हर डिपार्टमेंट को तो चिट्ठी आया नहीं है। आया हो तो आप लोग बता दीजिए। जसवंत जी कहत कि तो सब हो गई बा, तो सब हो गई बा, तो सब डिपार्टमेंट के जब चिट्ठी ना जाई तो भेटाई कहाँ से? तो PIL जनहित याचिका दाखिल करने से पहले उस स्टेट के मुखिया को धन्यवाद पत्र के साथ साथ, बधाई पत्र के साथ साथ जा करके कहना होगा कि साहब हर जिले को हम चाह रहे हैं कि चिट्ठी चली जाए। बिल्कुल सही बात। तो हम लोग इस पर डिस्कशन किए, ये प्रक्रिया के लिए। तो लोगों ने बताया कि हाँ मुख्यमंत्री से समय मिल जाए। हम लोग जहिया चाहेंगे तो मुख्यमंत्री समय मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, बहुत दिक्कत की समस्या नहीं कहे कि इस वाले चुनाव में कई बार हम लोगों से डिस्कशन हुआ है, उनके नीचे स्तर के लोग, ललन सिंह जी से डिस्कशन हुआ है। तो वो लोग सब जब भी मिलना हम लोग चाहे तो मिल जाएंगे, जितना जल्दी हो सके मिलिए।
जितना जल्दी हो सके मिलिए आप लोग। तो चिट्ठी निर्गत करेंगे कि नहीं करेंगे ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मिलना चाहिए ना दोनों चीज करिए, तो दोनों चीज तो करिए। बता रहे हैं तो उस चिट्ठी के बाद हम लोग दे देंगे, चिट्ठी अपनी बात कह देंगे। उसके बाद से 1-2 महीने तक हम लोग इंतजार करेंगे कि 2 महीना हो गए, 3 महीना हो गए, और जब 3 महीने तक सरकार की चिट्ठी नहीं आया तब तीसरा महीना PIL दाखिल कर दीजिए। किस लिए को मुखिया भी नाराज नहीं होगा, ये तो हमारा लगाइए लसन हमारा से लाभ होई तब PIL तब कोर्ट में चल गए लसन, तो वो भी बाध्य होगा, कुछ कहेगा भी नहीं, बोला कि तुम्हारे यहाँ हमको कर दे रहा था, नहीं तो कोर्ट में चला गया मामला। अब कोर्ट में जाना आपके समाज के लिए ज्यादा हाँ नहीं अगर जाने देंगे तो खुद ही कर देगा, तो कह रहा हूँ कि जाके मिलिए आप लोग। खुद ही अगर कर देगा खुद ही कर देगा, चुनाव आने वाला है, हाँ करना ही पड़ेगा। खुद ही कर देगा तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो लोग कह रहे हैं कि PIL दाखिल कर देना ही ज्यादा अच्छा है आप लोगों को, इसलिए कि हमारे पास कोर्ट का एविडेंस हमेशा के लिए रहेगा। उसके बाद से ये बहुत सारे वक्ताओं का यह आया था सवाल, उस पर डिस्कशन में ये रखा गया है। जैसे कोर्ट वाला मामला तो हो गया, 1% के हिसाब से ये भी हो गया। शिव कुमार जी को बोले थे दूसरे जाति के लोग भी, हाँ तो वही बात बोले, हम तो बोल रहे थे कि दूसरे जाति के लोग उतना बेचैनी नहीं थे। ऐसे कि 2025 में चुनाव है विधानसभा और 2026 में पंचायती चुनाव, 8400 पंचायत हैं अभी नहीं। 24 में तो अब कुछ नहीं हो सकता है, 24 में तो कुछ नहीं हो सकता। लोकसभा में इतना जल्दी चिट्ठी निर्गत नहीं होगा, ना लोकसभा रिजर्व होगा, नहीं होगा। अभी तो निकलेगा हाँ ST में बता रहे हैं, ST में बिहार के अंदर 36 जाति है, बिहार में 36 और 36 जाति में 5,28,000 संथाल है और 5,22,000 गोंड। वो भी गड़बड़ हुआ है अभी, हालांकि हम लोग इससे संख्या हमारी ज्यादा है, लेकिन खरवार भी तो है जी। गोड़ी में जो है वो 3 लाख और है। थोड़ी में लोग दिखा दिए हैं, टोटल मिला करके 28 लाख ST को दिखाया गया है बिहार का, क्योंकि सब कुछ वो कर सकते हैं। SC और ST की जनसंख्या नहीं बढ़ा सकते हैं, नहीं तो सारा सीट उनका धीरे धीरे हाथ से जाएगा, कटेगा। आप सत्ता का मालिक होते चले जाएंगे, क्योंकि संविधान इतना बढ़िया है। हम लोग कभी संविधान पर देखते हैं तो बड़ी खुश होते हैं, कितना बढ़िया चीज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया कि हम लोग सिर्फ इम्प्लीमेंट उसका होने लगे तो हम लोग नहीं, भारत में कोई भी आदमी दुखी नहीं है। तो यह बात है, इसीलिए वो SC ST को हमेशा इग्नोर करते हैं और हमारे लिए जानबूझ के करेंगे। SC के लोग भी हंगामा करेंगे, उनको मिल जाएगा। SC ST मिनिस्ट्री तो है दिल्ली में, चले जाइए ना। ST का हम तो राजेंद्र पाल गौतम से मंत्री बतौर मंत्री थे तब कहे थे, आज भी मिलते हैं तो कहते हैं कि साहब ST को एगो बिस्कुट का फायदा नहीं है आपके मंत्रालय से। ये शब्द हमने उनसे कहा, राकेश जी हमारे साथ गए हुए थे। आकि SC ST मंत्रालय का बोर्ड साहब लगा जरूर है, लेकिन ये बता दीजिए कि आपके मंत्रालय से ST को एक बिस्कुट का फायदा कभी हुआ है? नहीं हुआ। SC को फायदा होता है, जैसे दिल्ली में हुआ ना, दिल्ली में तो सब कुछ हो गया, उनको रिजर्वेशन भी मिल गया, विधानसभा में विधायकों हैं, मंत्रियों हैं, आयोग बनता है तो लिखा जाता है, बोर्ड लगता है SC ST कमीशन, और वहाँ पर चुन के जाता है, आपका एगो मेंबरों नहीं। सही बात है। तो एक गहन अध्ययन का जरूरत है, आपके समाज को गहन अध्ययन की जरूरत है। जब तक गहन अध्ययन नहीं करेंगे कि आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ हम लोग मीटिंग करके भाषण का हिस्सा बनेंगे, वो नहीं होना चाहिए। हम लोग एक विषय में कामयाब हैं, एक विषय में क्या कामयाब है, जब मास्टर साहब शुरू में जाते थे यहाँ पर क्या बोलते हैं सागरपुर में, जमदार बहुत देखा पुराना आदमी रानी पाके, हमने कहा जितना कुछ नया चेहरा नागरिक से भी लोग जाते रहे, हमने जाते हैं सागरपुर जब सुने खातिर मीटिंग, तो ये मेरा उद्देश्य था कि जब हम लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे तो यह मीटिंग छठ मंदिर के बाहर हो। उस उद्देश्य में हम लोग कामयाब हुए कि नहीं हुए? वो उद्देश्य में हम लोग बिल्कुल फतह हासिल किए कि हम लोग कनॉट पैलेस जैसे दुनिया का सबसे VIP जगह पर जाकर के मीटिंग करके दिखाए। ये आप लोग का दिन था ना, ये हमारा अकेले का दिन थोड़ी था। लेकिन अपने जो लोग थे वो लोग हमको हम कमजोर नहीं कहेंगे, वो लोग जितने सक्षम थे वो लड़ाई लड़े हैं, वो लोग अपने अनुसार जितनी लड़ाई लड़े सब बेहतर था। लेकिन हम लोग भी अपने मिशन को जब लेके चले तो हम लोग अलग अलग अब तो हर हफ्ता मीटिंग में चल रही है, गो टू इंडिया की हर हफ्ता चल रही है। तो हम लोग का उद्देश्य में हम लोग कहीं कहीं कामयाब हुए हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम लोग प्रगति की तरफ चल रहे हैं। साथ ही साथ और एक विषय यह था, लंबा निकल हो उसके साथ शिव कुमार भैया का तब सवाल हो गए हर जाति के लोग। अच्छा मनोज बाबू का भी हो गया PIL वाला।
डाला जाए, सरकार पर दबाव बनाया जाए। सरकार पर दबाव हम लोग बना नहीं सकते क्योंकि विधायक हमारे नहीं है। चलिए ये हो गया। अच्छा उसके बाद से राम लखन जी का रोस्टर 44 पर एक लालू जी किए थे हम, ये आप लोग सबको पता होगा। और नहीं तो पहले वाला कभी उठा करके देखिए, रोस्टर 44 पर जब अपना है तबे तो 15 साल ये कहूँ गुण कोनो माली नहीं थे, कोनो मलहोरी नहीं थे, कोनो मान लीजिए कि चपरासी नहीं थे स्कूल में। 44 को भर्ती बा, 44 को भर्ती में तार नंबर कहियो नहीं आकि अइबो वो अब जा करके 2 पार्ट में निकाल जी वो खत्म, ठीक है ना। तो ये अब जा करके बहुत ताम झाम कैला के बाद से वो जो समूह कुमार सुमन आए थे, अच्छा हम लोग उनसे कई बार मिले तो प्रमोद जी के माध्यम से, वो प्रमोद जी का श्रेय ज्यादा रहा है, उन्होंने लिखा पढ़ी किया था। अब जाकर के हम लोग रोस्टर 19 पर आए हैं। कितना पर? रोस्टर 19 पर अब आए हैं। अब रोस्टर 19 पर आए हैं तो PIL वाला जो मामला था देखिए उसमें अभी आधा छूट गया है। PIL वाला जो मुद्दा है, तो जब हम लोग PIL में आएंगे तो PIL के लिए क्या है कि सिर्फ वही नहीं रहेगा। रुकिए तो 2 मिनट और रुक जाइए, थोड़ा विषय अच्छा बाटे, लोग के समझल जरूरी बा। तो सिर्फ विधानसभा लोकसभा चाहे मुखिया वाला नहीं थे, उसमें एक लाइन आप जोड़ेंगे ना कि जो जिले की वैकेंसी निकलती है उसमें भी हमें कहीं मतलब हमारी पूछ नहीं है, कहीं भागीदारी नहीं, कहीं तो जिला में एक एक करके वैकेंसी हर जगह निकलता है। जिले में तो मान लीजिए स्कूल है वो जिले वाला कर लेता है, जिले में मान लीजिए अस्पताल है वो जिले वाला कर लेता है। बहुत सारे जो जिला लेवल की संस्थाएं हैं वो जिले में हमारे लोग नहीं। जब विज्ञापन बड़े लेवल पर निकलता है उसमें तो हमारे लोग देख के भर लेते हैं, लेकिन नीचे से जो धीरे धीरे भर्तियां हो जाती है वो एक एक करके 2 सब सीट भर लेता है, नंबर लेके जा। तो वो PIL में मेंशन होना चाहिए। वो PIL में जब तक मेंशन नहीं होगा वो फायदा आपको कभी नहीं मिलेगा। वो जरूरी है कि नहीं है? वो बेहतर, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जब स्थानीय स्तर पर हमारे को जो फायदा मिलेगा, अभी आया है ब्लॉक में क्या ये वाला पेड़ लगा दीजिए, उसमें दिया है कितना बीघा में पेड़ लगाओगे के बाद आप पेड़ लगा करके उसका रखवाली करिए तो आपको 6000 रुपये महीना दे रहा है। अरे ये जो पंचायती शिक्षक जो पंचायती शिक्षक अभी तो भर्ती ऐसे ही किया था, 1500 में भर्ती किया था, लेकिन उसमें हमारे लोग का नंबर नहीं है। 5000 में भर्ती कर रहा है, उसको बोलिए कब तक, जब तक पेड़ बड़ा नहीं हो जाता है तब तक। ऐसे जगह पर हमारे लोगों को घुसना चाहिए ना। तो PIL में यह भी फायदा आपको होगा, सिर्फ लोकसभा विधानसभा नहीं, उसके अलावा जन वितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी और जिला में जो भी वैकेंसियां निकलती उसमें हमारी हिस्सेदारी। अच्छा उसके बाद क्या है रोस्टर के अलावा काशी बाबू के जैसे एक दिन मीटिंग में वहाँ भी बोला गया था, कचारगढ़ वाला जो बात है ना, ये हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि कोई भी सरकार आती है तो केमिस्ट्री बायोलॉजी की चोरी कभी नहीं करती, जो आएगी वो हिस्ट्री की चोरी करती है। सरकार जिसकी बदलती है नाम काहे बदल जाता है, हिस्ट्री चोरा जाता है कि तहार ना ही हमारा। तो कचारगढ़ में अगर हम लोग छोड़ दें तो वो जो वहाँ की जो जमीन है, वो जो पहाड़ का जो गुफा हमारे जो ऐतिहासिक है, वो दूसरा कोई हथियार नहीं। राम मंदिर बन रहा है, ये एविडेंस के तौर पर आप लोग इसको कभी एनालिसिस करिएगा, राम मंदिर बन रहा है, लेकिन क्या जरूरत था कि आदिवासी के देवालय से ही मिट्टी लाना? बहुत सारे मंदिर तो मस्जिद तो बहुत सारे लोगों के देवता देवी के जगह बैठे, लोग का वजह कहा ना लगे, हमारे यहाँ से क्यों ले गया? उनको पता है कि वाकई में हकीकत यही है, सच्चाई यही है और यही मिट्टी शुद्ध है। तो अगर कचारगढ़ को छोड़ दिया जाता है और छोड़ा जाए तो कचारगढ़ भी वो सब हथियार है, ठीक है। और ये भी जान लीजिए कि भारत का, अभी तक आप लोग टीवी में ये सुनते हैं कि भारत का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला मेला कुंभ होता है, यह गलत है। सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला जगह हमारा कचारगढ़ है, टीवी में नहीं आता, इसलिए हमारे पास टीवी नहीं है। वो जगह सबसे अधिक भीड़ वही होता है और ओनली वन कम्युनिटी, आदिवासी, ओनली वन कम्युनिटी का उतना बड़ा जन सैलाब कभी कहीं आप देख ही नहीं सकते हैं और कुंभ से अधिक भीड़ होती है वहाँ। तो हमारे इतिहास की निशानी है, अगर हम उसको भी बचा कर नहीं रखेंगे ये सब हथियार लेगा। वहाँ मोबाइल भी काम ये तो चाहिए रहा है, आगे तो छोड़ो लोग हम भी कैसे दावा करेंगे। अमरकंटक में जैसे सुनिए काशी बाबू, जैसे अमरकंटक है, अमरकंटक एक पहाड़ी है, वो अमरकंटक पहाड़ी पर से 2 नदियों का उद्गम हुआ है, नर्मदा नदी और जो बिहार में सोन नदी, वहाँ हम लोग नदी से देखे हैं, यह यहाँ से नर्मदा निकली है और यहाँ से सोन निकली है। वो जगह पर जब गोंडवाना के लोग वहाँ पर अपना
वो गोटुल चलाते थे और वहाँ पे मीटिंग करते थे, जंगल के बीच में था। आज के करीब करीब 60-70 साल पहले से ही, मतलब वो लोग हम जान रहे हैं 60 साल पहले से लोग बताते हैं कि 60 साल पहले से फलाना ठिकाना जब भी आवत रहे लोग वो होते रहे। उसके बाद वहाँ पे कुछ भी नहीं था, 30 साल पहले कुछ नहीं था। 30 साल के बाद वहाँ पे गुरुद्वारा हो गया, जैन लोग का अलगा मंदिर हो गया, एगो गुरुद्वारा लोग अलगा गुरुद्वारा खुल गया। उ लोग 10 बीघा हेने हथिया ले बा, जैन वाला 15 बीघा हेने हथिया ले बा, मंदिर वाला गोला सन 2-4-5 जगह हेने हथिया ले बा सन। अब हमनी को वही में बीच में कुत्ता हमें हो गए, उसके बाद कौन नहीं था। वो सब तो चाह रहा है कि आप हटिए, हमको हथिया। अरे मणिपुर से लेकर के भारत के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं सब जमीन की लड़ाई है। क्यों कि किसी के पास जमीन ही नहीं है, किसी को नंगा घुमाया जा रहा है, किसी को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, सिर्फ जमीन की लड़ाई है। जमीन तो आदिवासी के पास ही बचा हुआ है थोड़ा बहुत, सबकी नजर उस पर है। इसीलिए कचारगढ़ भी हमारे को जा करके जागरूकता रखना, हमारा देवालय और या धार्मिक स्थल तो है ही है, लेकिन हम जागरूकता रखेंगे तो कम से कम वो हमारे कब्जे में रहे। आ रहा ना हंसदेव बचाओ, जाइए पुलिस लगा करके हंसदेव का जंगल काटा जा रहा है। कई बार मैं कई दिन ग्रुप में लिखा है कि अब तो 50% पर हम लोग पहुंचा दिया था 50 डिग्री टेम्परेचर पर। अभी लोग क्या चाहता है, 70 डिग्री टेम्परेचर चाहता है क्या? लगातार 8,000 पेड़ कल ही कटे लोग लगे हुए हैं, लेकिन कोई मान रहा है? पुलिस के बल पर जोर जबरदस्ती पेड़ की कटाई जारी है। आदिवासी हाथ में हाथ जोड़ा करके पेड़ को उठा कर बैठा हुआ है, लेकिन कोई सुन रहा है? आप सत्ता में नहीं है, आपके भाई को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, अच्छा राष्ट्रपति बनाया जाता है, आप ही को आयोग करके आपके घर में आग लगाया जाए। बिल्कुल सही बात। ताकि आप कभी कहेंगे ही नहीं कि आग तू लगोला, तो कहीं हम लगाता नहीं, मुख्यमंत्री तर भाई बाबा से कहता रहा हम आग लगे बनी, कभी कह भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये सब एजेंडा है। इसीलिए हम लोग कचारगढ़ चाहे जो भी हमारे धार्मिक स्थल है उनको बचाना, उस जमीन को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद जैसे अब है काशी जी का हो गई धर्म कोड। अच्छा एक और शब्द बोले थे धर्म कोड। हम लोग इसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी जितने लोग हैं सब लोग बुद्धिजीवी हैं। हमारी लड़ाई कभी धर्म कोड की लड़ाई ही नहीं है, ये भी जानिए आप लोग। सब लोग बोलता है कि धर्म कोड की लड़ाई, धर्म कोड के प्रदर्शन होता, धर्म कोड खाली चलता। हमारा धर्म कोड का लड़ाई ही नहीं है, हमारा सेंसस कोड का लड़ाई है। हमारे सेंसस कोड जो हटाया गया है वो जब आ जाएगा उसी में वही हमारा कॉलम धर्म का कॉलम है, सेंसस कोड है, गणना का कॉलम है, सब कुछ वही है। तो असली लड़ाई हमारी सेंसस कोड की है जो 1971 में हटा दिया गया, वो है धर्म कोड के लिए। हम लोग धार्मिक ही नहीं है, ना हम आस्तिक है ना वास्तविक, आस्तिक है ना नास्तिक है, हम तो वास्तविक हैं। हम लोग नेचुरली में नेचर को मानने वाले हैं, हम लोग नेचुरली हैं भी, हम बनावटी भी नहीं है। ये क्लियर हुआ। इसके बाद आ गया EWS के अलावा 64 लिपि। हाँ ये वो अध्यक्ष बाबू का सवाल रहा, ST कोटा के अलावा 64 भारत के अंदर 64 लिपि है। विश्व में 64 लिपि है। इसमें एक लिपि हमारी गोंडी लिपि। ये आपको गर्व की बात, गर्व का विषय, इसको जिंदा रखना भी आपका कर्तव्य है। अभी हमारे ये दीवान जी और ये जीत शाह जी हमारे संस्था के या हमारे दिल्ली के समाज के जो हमारे सीनियर पर्सन लोग हैं वो लोग गए हुए, वो गोंडी डिक्शनरी का ही विमोचन चल रहा है, क्योंकि सेंट्रल के राजभाषा आयोग से देवनागरी है। ये भी बताइए, गोंडी लिपि से हाँ गोंडी लिपि से ही देवनागरी है। तो वो क्या है कि राजभाषा मंत्रालय के चेयरमैन कुलस्ते जी थे 1999 में। तो जब ये लोग लेकर के गए थे ना कि हमारे को वो कर दिया जाए, तो बोले थे कि आपका व्याकरण नहीं है, वही बोले थे कि आपका व्याकरण नहीं है। फिर दादा मोतीराम कंगाली 1999 से लेकर के और अभी वाइस चांसलर हैं कर्नाटक विश्वविद्यालय के मैत्री साहब, उन्होंने बोला कि डिक्शनरी हम कंप्लीट करेंगे। डिक्शनरी कंप्लीट हो गई है। उसमें अब बोल रहा है कि आपके 10,000 शब्द नहीं कम है, मैंने उसमें हमारे 6,000 शब्द हैं। अब बोला है कि आपके 10,000 शब्द नहीं है। जब 10,000 शब्द होंगे फिर आपको मना करेंगे। तो 10,000 शब्द को पूरा करना है। जैसे बहुत सारे शब्द ये लोग भी जाकर के अपना बात रख सकते हैं। हम तो गोंडी डिक्शनरी के विमोचन से लेकर के बहुत से कार्यक्रम उसका अटेंड किए हैं। जैसे कि आजी हम लोग बोलते हैं ना, आजी बोला होता जा, यह एक गोंडी लैंग्वेज है। हमसे पूछा गया था कि आप ये बताओ कि आपके दादी को क्या बोलते थे पहले। हम बोले कि आजी इया, बोले हाँ ये गोंडी लैंग्वेज है आजी। तो बहुत सारे हैं, जैसे तिरछा रास्ता के लोग कहते हैं लिखिए मैं चल जा, लिखिए मैं चल जा कह लो। हाँ लिख पकड़ के, तो वो लिख पकड़ के वो जो लिख है वो भी गोंडी लैंग्वेज है, तिरछा रास्ता को बोला जाता है। तो बहुत सारे हैं जो हम लोग नहीं जानते, हम लोग वो बोलते हैं बोलचाल में है लेकिन पता ही नहीं है, ठीक है ना। आजी आजा यह गोंडी लैंग्वेज है,
ठीक है, चलिए वो लंबा विषय हो जाएगा। अभी वो होते नाश्ता वास्ते रहता माछी हाँकता है तो ले अब हो गई बात, विषय तो बहुत लंबा है। अच्छा, दीपक बाबू का सवाल होला कि माँ बाप जो है काम पर चला जाता है और बच्चा पानी के प्रॉपर सिस्टम यह सिर्फ माँ बाप का जिम्मेवारी नहीं है, हमारे सभी समाज के लोगों की जिम्मेवारी है। इस चीज से हम भोगी हैं, हम प्राइवेट जिंदगी में हैं, लेकिन वो सब लोग प्राइवेट जिंदगी में आ करके खुशनुमा खुशहाल नजर नहीं आता। ये भी बात, क्योंकि हम भी जब दिल्ली में आए, हमारे पत्नी की तरफ से कब कितना बार कहा गया, आगे मैंने शुरू में जब हम लोग सेटल मैंने बढ़िया से व्यवस्थित नहीं हुए तो बोले कि हम कहीं काम कर लेते हैं, हम भी कहीं नौकरी कर लेते हैं। बोले कि धैर्य रखा थोड़ा सा, हम ही कमाए उतने में सारा काम चल गई। धैर्य रखा, वो धैर्य ही नहीं रखती थी। बोली नहीं, हाँ बोली कि नहीं हम भी कुछ कर लेंगे। हम बोले कि थोड़ा धैर्य रखो, साल दो साल के बाद हम व्यवस्थित हो जाएंगे। तो शुरू में क्या होता है कि माँ बाप जब दिल्ली चल के आते हैं तो व्यवस्थित होने में टाइम तो लगता है, फिर हम व्यवस्थित हो गए, फिर पत्नी कभी नहीं कहती कि हमारे काम करेगा बाटे। तो जब आपको खाने पढ़ने लिखने तक का मैंने मिलने लगेगा ना, तो ये आप नहीं कहेंगे पत्नी भी काम करो। ये थोड़ा मजबूरी हमारे समाज के साथ जरूर है। वो लोग समाज में आएंगे तो समाज की तरफ से जागरूकता, समाज की तरफ से जो आर्थिक सहयोग है ये सब दिया जाता है, लेकिन वो आते भी नहीं है, समय नहीं है। यह विषय गंभीर है, चूंकि चिंतन का विषय है। हम सबको इस पर चिंतन करने की जरूरत है। आपकी कॉलोनी में अगर कोई बच्चा अरे तो गोटूल इंडिया काम नहीं कर रही थी, हमारे दुर्गावती काम नहीं की, तो मास्टर साहब मनोज मास्टर साहब तो ये वैसे ही बच्चों को जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं जिनका कोई माँ बाप नहीं है दिल्ली में, उनको पकड़ के लाते थे कि तुमको पढ़ने चलना है। यह एक मिसाल है महाराज, मिसाल है ना। तो ये सब हमारे लोग अपनी कॉलोनियों में नजर रखें आगे। भाई हमारे जो कॉलोनी के लोग हैं या हमारे क्षेत्र में जो भी हैं, कोई देखे हमारे समाज का तो बच्चा नहीं है, हमारे समाज के कोई है तो हम उसको हेल्प। रही बात गोंडी लैंग्वेज को गोंडी लैंग्वेज जैसे मत समझिए। यह मतलब ऐसा नहीं है कि अरे गोंडी सीखे गोंडी सीखने से क्या हो जाए, लेकिन यह इतना जरूर जान लीजिए कि गोंडी भाषा की जिस दिन मान्यता सेंटर से मिल जाएगी, उस दिन जहाँ पे आपका जनसंख्या अधिक है वहाँ पे गोंडी भाषा के शिक्षक रखे जाएंगे। आईएएस भी बनेंगे उसी भाषा से। तब सबसे पहले कौन आएगा? उसमें टीचर की भर्ती, हाँ आपका नंबर आएगा। तो इसीलिए उसको कभी नीची दृष्टि से हमको नहीं देखना है। जैसे भारत का इतिहास आज लोग बोल रहा है वो अंग्रेज आए तो सब कर दिए, अंग्रेज आए तो मान लीजिए कुछ गड़बड़ी भी किए, कुछ अच्छा किए। अंग्रेज आए तो मान लीजिए कि गोटुल जो चला, हम लोग का गोटुल चलता था, तो अंग्रेज आए तो शिक्षा के पद्धति को, सिस्टम को चेंज किया, अंग्रेजियत थोपते गए वो चलिए। तो उसके पहले, अंग्रेजी थोपने के पहले जितने भी इस देश के अंदर विद्वान हुए हैं सब अपने क्षेत्रीय भाषा के विद्वान हैं, सब अपने क्षेत्रीय भाषा के विद्वान हैं। अब्दुल कलाम जी, इंग्लिश तो उनको 8वां के बाद मिला है पढ़ने को। अब्दुल कलाम जी मलयालम पढ़ करके 8वां तक गए। वैसे बहुत सारे विद्वान हैं। ये स्वामी विवेकानंद, चाहे अब्दुल कलाम जी, चाहे ये क्या बोलते हैं, ये दादा मोतीराम कंगाली, दादा हीरा सिंह मरकाम, हमारे समाज के जो लोग थे। क्षेत्रीय भाषा छोटा नहीं, हम उसको कभी नहीं कहते। उसको हमें आगे ले आना, हमें उसको आगे ले आना, हमको आगे आज नहीं तो कल लाना होगा। तो यह इसके साथ का विषय पर कुछ नहीं छूटा है ना, वो इलेक्शन वाला क्लियर होगा ना, PIL वाला। तो सब लोग बताइए कि PIL दाखिल होना चाहिए।